यदि नहीं पेपर कैंसिल होता है तो हम लोग खुल के आंदोलन करेंगे और कि जितना जेल में दम है देख लेंगे हम लोग, कितना दम है उसके जेल में बिहार सरकार के। टाई ब्रेकर वाले सुयोग्य नहीं है तो कौन है सुयोग्य? हजारीबाग में पकड़े गए अभ्यर्थी जो है वो सुयोग्य है। और सेटल किए तो हम लोग रोड पर भारी मात्रा में लोग आएंगे और दिखा देंगे कि तुम्हारे जेल में कितना दम है। तुम क्या कर लोगे? एफआईआर कर लोगे? तुम्हारे बाप के पैसे से नहीं बीएड किए थे? सीधा सीधी इलेक्टोरल बॉन्ड की तरह क्यों नहीं आप कह देते हैं कि आपको फंड की कमी हो रही है? हम परीक्षा नहीं लेंगे, 10-10 लाख 15 लाख रुपया बोली लगाया जाए हर एक पोस्ट का। तो योग्यता कैसे सिद्ध करें जब 10 लाख 12 लाख रुपया कलेक्शन किया जा रहा है, बसों में लोग जब पकड़े जा रहे हैं और उसको आज अभी भी बीपीएससी ऑफिस है जो दबाने की कोशिश कर रहा है अभी तक। पेपर लीक इस बार उजागर होने लगा है। पेपर लीक पहले भी होता आया है, कितने बार उजागर नहीं हुआ, कितने बार उजागर हो गया है। ये आज की बात नहीं है सर। तो साफ साफ बताया कि कौन था। बीपीएससी पेन ड्राइव का कोर्स कैसे आ सकता है? अभी एक इंस्ट्रक्शन वाला जो पेपर होता है एडमिट कार्ड के पीछे में, उसमें कुछ इतने मूर्ख अभ्यर्थी है जिन्होंने सेटिंग भी कराया, फिर भी उनको एडिट करना पड़ रहा है वहां पे आंसर डाल करके क्योंकि उनको वो आंसर भी नहीं याद हो सकते हैं। बीजेपी की साख दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है और किसी को कुछ नहीं पड़ा है। और हमें अभी भी डाउट है कि वो अभी भी इस बात को दबाने की और लिपापोती करने का प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। सिस्टम की लापरवाही के वजह से लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य जो है एक बार फिर से अधर में अटक गया। मैं बात कर रहा हूं बीपीएससी टीआरई थर्ड का। 15 मार्च को हुए पेपर जो है उसका पेपर लीक हो गया। इसके बाद तमाम अभ्यर्थी जिनका पेपर अच्छा गया था वो काफी उदास भी हैं कि आखिर पेपर सिस्टम की लापरवाही से रद्द होता है और हमारा भविष्य जो है अधर में अटक जाता है। हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी भी हैं जो बीपीएससी टीआरई 2 में एग्जाम दिए थे और अच्छा पेपर इनका गया था, सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतजार भी किए लेकिन निराशा हाथ लगा। इन्हीं से पूछते हैं कि आखिर पेपर लीक होता है तो कितना दुख का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अगर बात की जाए तो पूरे वर्ष मेहनत करते हैं सिर्फ इस पल का कि परीक्षा दे और अच्छा रिजल्ट आए, और परिणाम क्या होता है? पेपर लीक हो जाता है। अंशु जी, पेपर लीक एक बार फिर से, कुछ दिन पहले बिहार पुलिस का पेपर लीक हुआ, एक बार फिर से बीपीएससी जैसा प्रतिष्ठित संस्थान जिस परीक्षा को कंडक्ट करवा रही थी उसका पेपर लीक हो गया। क्या कहेंगे सर एक बात पहले आपको मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा कि पेपर लीक इस बार उजागर होने लगा है। पेपर लीक पहले भी होता आया है, कितने बार उजागर नहीं हुआ, कितने बार उजागर हो गया है। ये आज की बात नहीं है सर। हम लोग भी अभ्यर्थी रहे, हम लोग भी परीक्षा देते हैं और अच्छे अच्छे नंबर से ला करके या तो हम लोग प्री में आउट हुए हैं या तो मेंस में आउट हुए हैं और छठे आए हैं। अभी सप्लीमेंट्री के रिजल्ट के लिए भी आपने भी हमारी बात को पूरे तरीके से उठाया और यहाँ जो भी हमारे साथी अभ्यर्थी हैं ये सारे सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के आतुर थे कि भाई हमारा एक नंबर से या टाई ब्रेकर छूटा है तो हमें रिजल्ट दे दिया जाएगा। लेकिन हमारे पास फिर क्या पॉलिटिकल जुमला खेला गया, टीआरई 3 दे रहे हैं। और मैंने जी बिहार झारखंड पे ये बात 4-5-6 दिन पहले कही थी कि ये 15 तारीख की परीक्षा भी सही तरीके से अगर हो जाएगी तो ये ईश्वर भरोसे है। और आखिर में सर क्या हुआ? हजारीबाग से लोग पकड़े जा रहे हैं, 300 अभ्यर्थी पकड़े जा रहे हैं। शुक्रिया कहेंगे झारखंड पुलिस का। और अभी आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा प्रेस अभिव्यक्ति दे दी गई है जिसमें कहा गया है कि 270 अभ्यर्थी पकड़े गए हैं और उनके पास से विभिन्न पालियों के, शब्द को ध्यान दीजिएगा, विभिन्न पालियों के प्रश्न पत्र बरामद हुए हैं। एक पाली के नहीं, विभिन्न पालियों के, और हूबहू प्रश्न मैच किए हैं। हूबहू प्रश्न मैच करना मतलब डिट्टो मैच करना। डिट्टो मैच मतलब पूरे व्यापक तरीके से धांधली हुई है। रेट की बात कर दी गई है ईओयू के द्वारा, 12 लाख रुपए, 10-12 लाख रुपए की बात कर दी गई है। छात्र नेता दिलीप के द्वारा बात कही गई खुल करके, वो तो नाम ले रहे हैं खुल करके, बीपीएससी ऑफिस के अंदर में जो बैठे हुए दलाल, उन पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? क्यों बात को बार बार दबाया जा रहा है? क्यों भ्रमित किया जा रहा है? अब टीआरई 3 के बाद क्या करे अभ्यर्थी? टीआरई 4 की तैयारी करे? सीधा सीधी इलेक्टोरल बॉन्ड की तरह क्यों नहीं आप कह देते हैं कि आपको फंड की कमी हो रही है, हमसे पैसे चाहिए 10 लाख 12 लाख रुपए, जो देने में समर्थ होंगे वो दे देंगे, नहीं तो पीछे हट जाएंगे, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएंगे। हमें क्यों परेशान किया जा रहा है? सर ये मानसिक प्रताड़ना का एपेक्स लेवल होते जा रहा है। अभ्यर्थी यहाँ पे अगर बात उठाते हैं तो उनकी बात को हमेशा दबाने की कोशिश की जाती है। हम शौक से नहीं आवाज उठाते, हम लोग पढ़ने लिखने वाले अभ्यर्थी हैं। नंबर निकाल करके देख लीजिए, अगर किसी को हैसियत है तो अच्छे नंबर ला करके हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, सड़क पे खड़े हुए हैं। क्या हम योग्य नहीं थे? विधानसभा के सदस्य अख्तरुल ईमान के द्वारा सवाल उठाया गया कि टीआरई 2 का सप्लीमेंट्री क्यों नहीं जारी किया गया, तो वहां पे जवाब आ रहा शिक्षा विभाग से, हम सुयोग्य अभ्यर्थी की तलाश में टीआरई 3 की वैकेंसी निकाल ले रहे हैं। कौन है सुयोग्य अभ्यर्थी? सुयोग्य अभ्यर्थी मतलब कौन? जो हजारीबाग वाले टाई ब्रेकर वाले सुयोग्य नहीं है तो कौन है सुयोग्य? हजारीबाग में पकड़े गए अभ्यर्थी जो है वो सुयोग्य है? तो बताए सरकार, और सरकार इस पे क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? बीपीएससी के द्वारा अभी तक क्यों नहीं कुछ बताया गया कि पेपर को कैंसिल किया जा रहा है और तत्कालीन प्रभाव से डेट की घोषणा की जाए? हमारे साथ अन्याय कब तक होता रहेगा? ऐसे केवल मैं नहीं हूँ, बहुत सारे अभ्यर्थियों की जिंदगी की सवाल है। बहुत सारे अभ्यर्थी जो है मानसिक प्रताड़ना करना, कुछ गलत कदम उठा ले तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? हम लोग 9th की एनसीईआरटी में पढ़ते हैं, पीपल एज अ रिसोर्स। यहाँ के रिसोर्स को तो बर्बाद किया जा रहा है सरकार के द्वारा। आप लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतजार भी कर रहे थे लेकिन निराशा हाथ लगा। अब आप लोग बीपीएससी टीआरई थर्ड का भी परीक्षा आप लोग दिए, लेकिन अगर इस तरीके का रिजल्ट आता है, पेपर लीक हो जाता है, उसके बाद झारखंड में जो सॉल्वर गैंग जो है काफी सक्रिय होकर अगर ये कार्य कर रही है और बिहार पुलिस को कुछ जानकारी ही नहीं है, बिहार के जो भी
प्रशासकीय विभाग के जो लोग हैं या बीपीएससी के जो पदाधिकारी है उनकी संलिप्तता अगर ये है तो उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? 60वीं बीपीएससी में देखिए रंजीत रजक पर कार्रवाई हुई, लेकिन और बड़े पदाधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हो पाई। तो छोटी मछलियों को ही सिर्फ पकड़ लिया जाता है और दिखा दिया जाता है कि हम तो बिल्कुल एकदम साफ सुथरे छवि वाले व्यक्ति। सर साफ सुथरे छवि वाले व्यक्ति रहते ना तो अभी ये लीक नहीं होता, और लीक उजागर व्यापक तरीके से हुआ। स्कॉर्पियो में भर करके ले जाया जा रहा है। एक मूवी आई थी 2019 में, वाई चीट इंडिया, उसमें इसी तरीके से चीटिंग की गई थी। तो क्या यहाँ की शिक्षा माफिया मूवीज को देख करके उससे आइडिया ले रहे हैं कि कैसे चीटिंग कराई जा सकती है? अभी एक इंस्ट्रक्शन वाला जो पेपर होता है एडमिट कार्ड के पीछे में, उसमें कुछ इतने मूर्ख अभ्यर्थी है जिन्होंने सेटिंग भी कराया, फिर भी उनको एडिट करना पड़ रहा है वहां पे आंसर डाल करके, कि क्योंकि उनको वो आंसर भी नहीं याद हो सकते हैं, और वो शिक्षक बनेंगे यहाँ पे, और शिक्षक बन के क्या कल्याण करेंगे? ये आपसे छुपी हुई बातें नहीं है। अब हम हमारे पास कुछ कहने को शब्द नहीं रह गए हैं। और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि पुलिस विभाग में सभी लोग करप्ट हैं। कहीं ना कहीं आर्थिक अपराध इकाई के ईमानदार अधिकारियों के द्वारा इस बात को उजागर किया गया है, और ईमानदार नहीं रहता है तो इस चीज को दबाने की जो प्रयास जो शिक्षा माफिया है वो शुरू से कर रहे होंगे, और हमें अभी भी डाउट है कि वो अभी भी इस बात को दबाने की और लिपापोती करने का प्रयास कर रहे हैं। पर मैं हाथ जोड़ करके अभ्यर्थी की तरह एक विनती करता हूँ, बिहार का नागरिक होकर के मैं अपने पूरे अभ्यर्थी और पूरे परिवार की तरफ से विनती करता हूँ कि हमारे साथ ये गलत ना किया जाए। कब तक आप दबाइएगा? कब तक आप हमें रोकिएगा? हम गलत नहीं कर रहे हैं, हम मजबूरी में हमें बात उठाना पड़ रहा अपना, हम मजबूरी में हमें सड़क पे भी उतरना पड़ता है। हम कलम चलाने वाले लोग हैं, सड़क पे चलने वाले लोग नहीं, सड़क पर आवाज उठाने वाले लोग नहीं है बिना मतलब का। पर मजबूर किया जाएगा तो लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग आंदोलन करने का ही, आप अगर छोड़ेंगे तो हम आंदोलन करेंगे। अगर बात की जाए तो आप लोग इंतजार कर रहे थे सप्लीमेंट्री रिजल्ट का, लेकिन नहीं हुआ, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं हुआ। फिर भी आप लोगों ने हिम्मत करके बीपीएससी टीआरई थर्ड का एग्जाम देना जरूरी समझा कि चलिए जब बीपीएससी ने ये फैसला ले लिया है तो देते हैं, लेकिन पेपर लीक का मामला सामने आ गया। कितना दुख होता है ये सब? सबसे पहले तो मनीष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मीडिया दर्शन का सप्लीमेंट्री के लिए जिस तत्परता से आप लोग ने हम लोग का साथ दिया और आवाज़ उठाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सबसे बड़ी बात यह है कि कभी बीपीएससी के जो पूर्व चेयरमैन थे अतुल प्रसाद जी, इन्होंने बोला था कि बीपीएससी के लिए पेपर लीक इतिहास हो गया है। यही इतिहास है कि आपका वर्तमान में बीजेपी की साख दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है और किसी को कुछ नहीं पड़ा है। एक प्रतिष्ठित आयोग का साख गिर रहा है, इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है किसी सरकार के लिए? सबसे बड़ी बात यह है। सप्लीमेंट्री का आवाज़ हम लोग का दबा दिया गया, अभी पेपर लीक हो जाता है। सबसे बड़ी पीड़ा है अभ्यर्थियों की कि अभ्यर्थी करे क्या। इंतजार करते हैं, सप्लीमेंट्री का इंतजार करते हैं, जो 1 नंबर से छूटे हुए थे, 2 नंबर से छूटे हुए थे, टाई ब्रेकर से थे, उनको सप्लीमेंट्री नहीं, रिजल्ट नहीं दिया गया। टीआरई 3 में हिम्मत करके बैठे वो, ठीक है। एग्जाम दे के निकलते हैं, पता चलता है कि पेपर लीक हो गई। सोचिए कितना बड़ा दुख, ये पीड़ा का विषय है, और सरकारें इस पे थोड़ा भी ध्यान नहीं। उन लोगों को तो सिंपल सी बात है कि पेपर आप कैंसिल करें। आयोग से विनती है, बिहार सरकार से विनती है कि आप पेपर कैंसिल कर दें अगर आयोग का अभी भी साख बचाना चाहते हैं तो। कभी सांसद या विधायक के पुत्र जो हैं कभी ये छोटे जॉब के पीछे नहीं पड़ते हैं, उनको तो भेज दिया जाता है कैलिफोर्निया तो ऑक्सफोर्ड पढ़ने के लिए, लेकिन एक मध्य वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखने वाला अभ्यर्थी जो है वही शिक्षक भर्ती और मतलब प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के परीक्षाओं में शामिल होते हैं, और उनके साथ भाड़ा लगा कर पहुंचते हैं सेंटर पे, जंक्शन पे सो जाते हैं, स्टेशनों पे सो जाते हैं, रात गुजार लेते हैं ताकि एग्जाम दे और आने वाले समय में हमारा परिवार का भविष्य जो है अच्छा हो। और जब एग्जाम देकर बाहर निकलते हैं, पेपर लीक का मामला सामने आता है, कितना दुख होता होगा। सर सबसे बड़ी बात यह है ना कि बिहार में कोई ऑप्शन नहीं है बच्चों के पास। 30 साल में लालू प्रसाद जी, नीतीश कुमार जी, इन्हीं लोगों ने शासन किया है बिहार की सत्ता पे काबिज होके। इन लोगों ने ना इंडस्ट्री लाई है, ना कुछ किया है बिहार के विकास के लिए। बच्चों के पास एक मात्र विकल्प है सरकारी नौकरी का, इन्होंने दिया भी, लेकिन जिस हिसाब से सिलेक्शन होना चाहिए था अभ्यर्थियों का और सुचारू रूप से एक ईमानदारी पूर्वक जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई गई और लोगों का सिलेक्शन नियुक्ति दिया जाना चाहिए था, वो दी नहीं गई। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है कि विधायक के बच्चे क्या हैं, उनके पास पैसा है, वो भेज देते हैं अपने बच्चे को। हाँ, मरता कौन है, पिसता कौन है? एक मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा, ठीक है ना, जिसमें हज़ारों अभ्यर्थी हैं। अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट दी जाती तो 14,762 बच्चों का कल्याण होता, उसके परिवारों का भी कल्याण हो जाता। ठीक है, तो पूर्व शिक्षा मंत्री का जवाब आया था कि योग्य अभ्यर्थी को हम लेना चाहते हैं। हम अयोग्य हैं क्या? हम लोग में योग्यता की कमी है? हाँ? ठीक है, हमारी योग्यता है तो आप अच्छे ढंग से एग्जाम लीजिए ना, ऐसा कुछ व्यवस्था कीजिए ना। इतने 67वीं का पेपर लीक हो जाता है ना, अभी ये पेपर लीक हो जाता है, हर जगह पेपर लीक का बात चल रहा है। योग्य अभ्यर्थी करे क्या? जिसके पास 10 लाख 15 लाख रुपया नहीं है और जिनमें विल पावर नहीं है कि भाई हम ये करवा चुके। आप ठीक है, आप अगर एग्जाम नहीं ले रहे हैं सुचारू रूप से, अच्छे ढंग से नहीं ले पाते हैं और आपके पास फंड की कमी है, पैसे की कमी है, तो एक काम करिए ना, नोटिफिकेशन में एक चीज़ मेंशन कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, ठीक है, कि एग्जाम नहीं होगा, हम परीक्षा नहीं लेंगे, 10-10 लाख 15 लाख रुपया बोली लगाया जाए। हाँ। हर एक पोस्ट का, हर एक पोस्ट की बोली लगाया जाए, जो जैसा जितना देने में कैपेबल है वो उतना पैसा देके शिक्षक बन जाएगा या किसी और विभाग में चला जाएगा। यानी नोटिफिकेशन में अब खुले तौर पे डिमांड कर दे। मेरा तो डिमांड है
अभी भी नीतीश कुमार जी आपका साख गिर रहा है, बीपीएससी आयोग आपका साख गिर रहा है, ठीक है? ये साख को बचाइए, पूरे विश्व में आपका तू-तू हो रहा है, ठीक है? ध्यान दीजिए इस पे, है ना? और भी ये बताइए, बीपीएससी टीआरई 2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं हुआ, थर्ड का एग्जाम आप लोग दे रहे हैं, पेपर लीक का मामला सामने आ गया, 300 अभ्यर्थी जो है पकड़े गए हैं। आप लोग जब एग्जाम देकर बाहर निकले तो पता चला कि पेपर लीक हो गया, क्या महसूस हुआ होगा? बहुत दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि पेपर लीक हो गया और ये अब बाद में मालूम पड़ता है जब एग्ज़ाम से बाहर निकलते हैं तो। जब हम लोग पहुँच जाते हैं, एग्ज़ाम दे देते हैं, काफ़ी खर्च हो जाता है हम लोग का, मानसिक प्रताड़ना जब हो जाती है पूरी तरह से। जब टीआरई 2 का सप्लीमेंट्री नहीं दिया गया, बोला गया कि टीआरई 3 का हम लोग एग्ज़ाम लेंगे, आप लोग योग्य नहीं थे, योग्यता सिद्ध फिर से करना होगा। तो योग्यता कैसे सिद्ध करें? जब 10 लाख 12 लाख रुपया कलेक्शन किया जा रहा है, बसों में लोग जब पकड़े जा रहे हैं और उसको आज अभी भी बीपीएससी ऑफिस है जो दबाने की कोशिश कर रहा है, अभी तक परीक्षा कैंसल नहीं हुआ है। किया गया। जबकि परसों रात में ही जब पकड़ा गया अभ्यर्थी, तो अभी तक क्या ऐसा है कि जो हमें पता लग रहा है? पेन ड्राइव कोर्स कौन बेच रहा था? बीपीएससी का अधिकारी ही होगा कोई, जो पेन ड्राइव कोर्स बेच रहा था 12 लाख में। वो साफ-साफ बताया कि कौन था। बीपीएससी पेन ड्राइव का कोर्स कैसे आ सकता है? बताइए ना आप। जब फ़ोटो खिंचाएगा तो उसका पेन ड्राइव में जो पीडीएफ लोग बता रहा है, जो लिखा हुआ है उसमें, उसका आर्थिक अपराध इकाई के शाखा का जो रिपोर्ट आया, प्रेस विज्ञप्ति आया, उसमें लिखा हुआ है कि पेन ड्राइव में लोग भर के रखा था और 6 बजे बस से पहुँचना था सेंटर पे, तो 6 बजे किस शिफ्ट के लोग थे? फर्स्ट शिफ्ट के लोग थे। फर्स्ट शिफ्ट में 6 टू 8 का एग्ज़ाम हुआ था। तो 6 टू 8 में हुआ जो जिसका कोई आंसर शीट बाहर वायरल नहीं हुआ, लेकिन 1 टू 5 का वायरल हुआ, तो दोनों शिफ्ट में हुई चोरी और दोनों शिफ्ट का पेन ड्राइव में कोर्स था। 13 तारीख को ही डाउनलोड कर दिया गया था, 14 तारीख को मिल गया था उन लोगों को। तो जब इतने भारी मात्रा में जो लोग पकड़े जा रहे हैं, इसका मतलब कि यूपी बॉर्डर पे जा रहे बनारस वाले लोग हो गए, इधर गोरखपुर साइड वाले हो गए, इधर बंगाल वाले लोग हो गए, सबके यहाँ जब पड़ा जा रहा होगा। और ये झारखंड पुलिस का धन्यवाद करते हैं कि झारखंड पुलिस ने पकड़ी इस बात को, नहीं तो बिहार पुलिस और बिहार के जो यहाँ के जो नेता हैं, नहीं चाहते हैं, आज भी नहीं चाह रहे हैं, कोई खुल के नहीं बोल रहा है कि पेपर कैंसिल होना चाहिए। और नहीं पेपर कैंसिल होता है तो हम लोग खुल के आंदोलन करेंगे और कि जितना जेल में दम है देख लेंगे हम लोग, कितना दम है उसके जेल में बिहार सरकार के, पहले तो हम दिखा देंगे हम लोग। पहले तो छठे चरण की जो बहाली के लेकर के 7वें चरण की बहाली के लिए आप लोग लाठियां खाए, फिर बीपीएससी के द्वारा जो है कंडक्ट कराया जाने लगा, 2 परीक्षा बहुत अच्छे से हुआ, तीसरे परीक्षा में फिर देखा गया पेपर लीक का मामला आ गया। कितना उम्मीद अभ्यर्थी किए हुए रहते हैं, एक मध्यवर्गीय परिवार से आते हैं, ताल्लुक रखते हैं और पदाधिकारियों की लापरवाही से छात्र नेता दिलीप ने भी मांग कर दी है कि अंदर में बैठे रंजीत और अमरेंद्र प्रताप जो मेंबर बने हैं बीएसएससी के, अब उन जैसे पदाधिकारियों को पर कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें हटाया जाना चाहिए। क्या कहेंगे आप? इससे साफ दिखता है कि सरकार की उसमें सहभागिता है, क्योंकि उस रंजीत जैसे पदाधिकारी जो हैं अभी एक विभाग से दूसरे विभाग में उसमें मेंबर बना के उसको रखा जा रहा है, सदस्य बना के। इसमें साफ दिखता है कि सरकार के ऊपर के लोग हैं जो उसको संरक्षण दे रहे हैं, कहीं न कहीं संरक्षण दे रहे हैं और पाल के रखे हुए हैं। और टीआरई 2 का जब सप्लीमेंट्री नहीं दिया गया था, उस समय ही ऐसा लग गया था कि इन लोग का कलेक्शन का कमी है, जो कलेक्शन करवा रहे हैं लोग, भारी मात्रा में कलेक्शन करवाने के लिए इन लोग परीक्षा ले रहा है और कुछ नहीं है। कलेक्शन में क्या, परीक्षा फी का कलेक्शन नहीं, 10 लाख 12 लाख का कलेक्शन। और टीआरई 2 में भी हुआ था। अतुल प्रसाद अच्छे मैनेजमेंट किए थे उसमें और कुछ नहीं हुआ था। हम साफ कहना चाहते हैं कि हमारे से अभी भी हमको एक भी योग्य अभ्यर्थी नहीं मिला हमारे से, जो कि हमारे बराबर नंबर लाया था, कोई नहीं मिला हमारे कैटेगरी में 6 टू 8 में। तो इसका मतलब साफ था, उसमें भी लोग का हुआ था और गांधी मैदान में उसका उदाहरण देखा गया कि लोग को बेसिक नॉलेज नहीं था। माइक लगाने के बाद मीडिया को पता लगता है कि बेसिक नॉलेज नहीं था उसको। राष्ट्रपति क्या होता है, प्रधानमंत्री क्या होता है, मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति में क्या अंतर है, प्रधानमंत्री उसमें क्या अंतर है, उसको कोई बेसिक जब नॉलेज नहीं है तो कैसे लोग बन गए, कैसे शिक्षक बन गए, 90 नंबर ला के, 120 में 90, 95 ला के कैसे बन गए और हम 90 ला के कैसे बैठे रह गए? ये सोचने वाली बात यहीं पर है। दोनों में हुआ था, उधर भी, उधर पता नहीं लगा और इधर पता लग गया तो उसको कैंसिल नहीं करना चाह रहा बीपीएससी ऑफिस। मीटिंग करके दिखा रहा है कि हम मीटिंग कर रहे हैं, उसमें कुछ नहीं मीटिंग हो रहा है। इन लोग सेटलमेंट के तरीके में विश्वास कर रहे हैं और सेटल किए तो हम लोग रोड पर भारी मात्रा में लोग आएंगे और दिखा देंगे कि तुम्हारे जेल में कितना दम है। तुम क्या कर लोगे? एफआईआर कर लोगे। तुम्हारे बाप के पैसे से नहीं बीएड किए थे, ठीक है, और नहीं तुम्हारे टाइम से किए थे। हम अपना समय लगाया था, तुम्हारे में समय लगा के दिखा देंगे हम कि क्या कर सकते हैं हम लोग। हम विद्यार्थी रोड पे आएंगे, नहीं कैंसिल हुआ तो ये थे तमाम अभ्यर्थी, इनका सीधे तौर पे कहना है कि पेपर लीक हुआ है तो कैंसिल होना चाहिए, क्योंकि अगर बात की जाए तो आयोग की लापरवाही का शिकार हम लोग क्यों हो रहे हैं, क्योंकि अगर बात की जाए तो लगातार देखा जाए तो पेपर लीक का मामला सामने आ जाता है। सबसे बड़ी बात कि मध्यवर्गीय परिवार से ताल्लुक रखने वाले अभ्यर्थी जो है शिक्षक भर्ती प्रक्रिया हो या बीएसएससी का कोई भी परीक्षा हो उसमें शामिल होते हैं, लेकिन परिणाम क्या आता है, पेपर लीक हो जाता है और अभ्यर्थियों का जो सपना है वो चकनाचूर हो जाता है। लगातार अपने परिवार से, अपने गार्जियनों से लगातार ताना सुनने के बावजूद जो है अभ्यर्थी पढ़ाई करते हैं और भविष्य संवारने का प्रयास करते हैं, लेकिन बिहार सरकार और सिस्टम की लापरवाही की वजह से पेपर लीक हो जाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहें मीडिया दर्शन।